बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आखिर इसराइल कैसे वजूद में आया? कैसे इसराइल ने फ़लस्तीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा किया? और क्यों आखिर फ़लस्तीन की सरज़मीन मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है? आज की हमारी वीडियो इन्हीं मौजू पर होगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जहां आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सरज़मीन फ़लस्तीन हमेशा से मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस तरीन मकाम है। इसके मुक़द्दस होने की वजह यह है कि यहाँ मस्जिद अक्सा है, जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है और जिसकी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने मुँह करके नमाज अदा की। नाज़रीन, 1948 से पहले इसराइल का वजूद तक ना था, लेकिन जब 1948 में पहली अरब इसराइल जंग हुई तो इसराइल ने गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया और तब ही से इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म करता आ रहा है। इस कहानी की शुरुआत जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार वन से होती है। नाज़रीन, पहली जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वार वन 1914 में शुरू हुई। इससे पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। इस वक्त फ़लस्तीन में तकरीबन 87% मुसलमान रहते थे और सिर्फ 3% यहूदी रहा करते थे। ये वो वक्त था जब फ़लस्तीन में मुसलमान, यहूदी, ईसाई सब मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन फिर पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई। 1918 में यह जंग ख़त्म हुई और इसके बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया। दोस्तों, यही वो वक्त था जब फ़लस्तीन में यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। 1920 से 1938 तक फ़लस्तीन में 3 लाख हज़ार यहूदी आकर बस चुके थे। ये सारे यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आ रहे थे। इनका प्लान यहूदियों के लिए एक अलहदा स्टेट बनाने का था। दोस्तों, ये लोग फ़लस्तीन में ज़रूरी ज़मीनें ख़रीदना शुरू हो गए। इन ज़मीनों पर जो फ़लस्तीनी किसान काम करते थे, ये लोग उनको भी वहाँ से निकाल दिया करते थे। बहरहाल, अब फ़लस्तीन के लोगों को ये बात समझ आ चुकी थी कि उनको उन्हीं की ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान कर दिया, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उसके बाद बरतानिया ने फैसला कर लिया कि यहूदियों को फ़लस्तीन में आने से थोड़ा सा रोका जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 1939 में दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। इस वक्त यूरोप में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था और यहूदी लाखों की तादाद में फिर से फ़लस्तीन आ रहे थे। 1942 में बरतानिया भी फ़लस्तीन छोड़कर चला गया, लेकिन इस वक्त तक लाखों यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन आकर रहना शुरू हो चुके थे। बहरहाल, 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को, यानी जिन फ़लस्तीनियों की अपनी ज़मीन थी, अब इन्हें के पास सिर्फ 45% ज़मीन रह गई थी। यूनाइटेड नेशन ने यह भी कहा कि यरूशलेम, जहां मस्जिदुल अक्सा है, ये एक न्यूट्रल जगह होगी। दोस्तों, यही वो वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। फ़लस्तीनियों को समझ में आ चुका था कि उनकी ज़मीन को चुराया जा रहा है। इसीलिए 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई। इस जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया, यानी अब इसराइल के पास 55% से बढ़कर 78% हिस्सा आ चुका था। 1967 में इसराइल और अरब मुल्कों की फिर से जंग छिड़ गई और अब इसराइल ने फ़लस्तीन के और भी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया, जैसा कि गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक वगैरह, और इसराइल ने यरूशलेम पर भी कब्ज़ा कर लिया, जो कि एक न्यूट्रल जगह थी। 1980 में इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल भी बना दिया और जो 4 लाख फ़लस्तीनी वहाँ रह रहे थे, इनको सिटीज़नशिप से भी महरूम कर दिया। इसके बाद इसराइल यरूशलेम में फ़लस्तीनियों के घर वगैरह तबाह करना शुरू हो गया। इन्होंने 2 लाख यहूदियों को भी यरूशलेम में बसा दिया है, जो कि ज़ाहिर सी बात है कि गैर कानूनी है। कहानी ये है कि 100 साल पहले जिस ज़मीन पर फ़लस्तीनी रहते थे, लाखों यहूदी यूरोप से उनकी जगह पर आकर बसने लगे। इन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल बनाया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी की ज़मीन पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस की भी खिलाफ वर्जी की।